जय श्री राम। जय जय श्री राम। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मई सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। जब सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर से भी, तसि पुनीति कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होन्यु नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ, ना है और ना होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहूँ बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलहूँ बेगी सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गौने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसा वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाछि सुनाई। सुनि संदेशु सगल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सखनी सुनी बारिधि बानी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कहे कीरति करनी, बारहि बार धूप बर बरनी।
उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र वर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हंकार दीन, निछावई कोटि विधि। चिरंजीवहि सुत चारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हुए। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंह ने गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर कौन बधाए। यो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर बियाहु। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मम ग्रह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। पीति सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्शम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्शम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामनी, सजनौ सप्त सकल दुति दामनी। विधु बदनी मृग शावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री, रथ के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल बानी। सुन कल रव कल कंठ लजानी, भूप भवन किमी
जाई बखाना, विश्व विमोहन रचु बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरद बंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि भूषुर करहीं। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मानहु मगे चला चहुरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न क्षमा कर मानो उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।